बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है मिस्टर चिप्स का, ये एक छोटा सा एक टॉपिक है। इसमें ज़्यादा कोई डिटेल नहीं दी गई। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से मेन इवेंट्स हैं। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर चिप्स है, मिसेस विकेट है कि मिसेस विकेट थी कौन। अब एक खातून है ये जिसके यहाँ मिस्टर चिप्स जो है वो कयाम कर रहा है रिटायरमेंट के बाद। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैथरीन के साथ उसकी शादी कैसे हुई, वो कैसे उनकी मुलाकात हुई और कैसे दे गॉट मैरिड, और फिर किस तरह से जो है वो कैथरीन ने उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस किया और फिर उसके कैसे डेथ हुई। ये तमाम चीज़ें आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के जो जो मेन इवेंट्स हैं वो दो या तीन आपके मेन इवेंट्स आएंगे। तो रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकेट जो है वो मिसेस विकेट के यहाँ क्याम करता है मिस्टर चिप्स। अब मिसेस विकेट कौन थी? ये बेसिकली खातून है कि शी हैड बीन इंचार्ज ऑफ द लीनियन रूम एट ब्रुकफील्ड, कि वो ब्रुकफील्ड में चादरों वाले कमरे की इंचार्ज रह चुकी थी। ठीक है। तो उसका घर जो था वो ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने ही था। लिहाजा मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद, कैथरीन की जब डेथ हो गई थी उसके फौरन बाद ये वहाँ पे चला जाता है। ठीक है। खास तौर पर रिटायरमेंट के बाद ये वहाँ पे शिफ्ट हो गया था ताकि वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो ब्रुकफील्ड के लड़कों के साथ ब्रुकफील्ड से मुंसलिक रहे। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि ब्रुकफील्ड की घंटियों के मुताबिक वो अपनी रूटीन उसने सेट की हुई थी। तो बेसिकली वो, चूंकि उसका घर ब्रुकफील्ड के सामने था, हमने चैप्टर नंबर 1 में ही डिस्कस किया। तो आज हमें क्लियरेंस होगी होगी कि जिस घर में वो रह रहा है वो घर बेसिकली किसका है? घर मिसेस विकेट का। और वहां पे वो कयाम किए हुए। तो आफ्टर रिटायरमेंट मिस्टर चिप स्टार्टेड residing there. In this way he did not lose his contact with the school. तो इसी तरह से उसने अपना कांटेक्ट जो है वो उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया। उसका कांटेक्ट जो है वो यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग मेन चीज डिस्कस करें कि उसका घर कैसा था, तो मिसेस विकेट्स हाउस वाज क्वाइट अगली। ठीक है। एक नॉर्मल अंदाज वाला घर था, बदनुमा और नुमाइशी तर्ज का। ठीक है। ये सड़क के बिल्कुल पार ब्रुकफील्ड स्कूल के करीब वाकया था। और अगर हम लोग मिस्टर चिप्स के कमरे की बात करें, तो the room that she gave to Mr. Chips was small but very comfortable and sunny. It was furnished with schoolmasterly taste. It had a few bookshelves on which were placed sporting trophies, mantelpiece crowded with picture cards, and signed photographs of boys and men. अब उसका जो कमरा था बेसिकली उसमें वो तमाम चीजें मौजूद थी जो कि एक टीचर के कमरे में चीजें मौजूद होती हैं। तो मिसेस बकेट के घर उसकी जिंदगी बड़ी खुशगवार और पुरसकून थी, उसे किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। अगर हम उसकी पेंशन की बात करें तो उसकी उसकी पेंशन काफी थी, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी। लिहाजा जो उसे उसकी पेंशन, जो उसको पैसे मिलते थे, उससे वो गुजारा गुजारा कर रहा था और अपनी एक हैप्पी लाइफ अब गुजारा था, कंफर्टेबल था एट मिसेस विकेट्स। तो अगर उस कमरे की हम लोग देखें तो उसके कमरे में चंद एक किताबें वाली अलमारियां थी, खेलों की जो ट्रॉफियां वगैरह थी वो थी। ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा पिक्चर कार्ड्स एंड साइंड फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज एंड मैन। ठीक है। तस्वीर वगैरह मुख्तलिफ तरह की पड़ी हुई थी। यानी वो तमाम चीज़ें मौजूद थी जो कि एक टीचर के घर में चीज़ें मौजूद होती हैं। और दूसरा कि इसके कमरे में किताबें भी मौजूद थी। ठीक है। किताबें जो थी वो किस, अब सवाल ये पैदा होता है कि मिसेस विकेट किस, सॉरी मिस्टर चिप्स जो है वो किस तरह की जो है वो किताबें पढ़ा पढ़ा करता था। तो वो जो किताबें थी वो बेसिकली तारीख, यानी कि हिस्ट्री और लिटरेचर से रेलिवेंट किताबें ये पढ़ता था। और ये क्लासिकल बुक्स को प्रेफर करता था, यानी पुरानी जमाने की जो किताबें थी। ठीक है। एंड आल्सो डिटेक्टिव नॉवेल्स को ये प्रेफर करता था, बजाय इसके कि वो अ, दौर के मुताबिक अपने आप को बदले। लेकिन उसने पुरानी जो क्लासिकल थिंग्स थी उसी के साथ वो गुजारा बजारा कर रहा था। तो ये हम हमारे पास दूसरा इवेंट था कि एक तो उसके उस मिस्टर चिप्स का कमरा किस तरह से था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मिस्टर चिप्स ऑलवेज लव्ड विजिटर्स एट मिसेस विकेट. He invited the new boys to tea during their first term. He always ordered a walnut cake with pink icing from Red Ways in the village.
and during the winter term there were trumpets too. His guests found it fun to watch him make tea. अब हमने पढ़ा कि वो चूंकि उसका घर ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने है और वो नहीं चाहता था कि मेरा राब्ता, मेरा कांटेक्ट जो है वो ब्रुकफील्ड से डिस्कनेक्ट हो। और जैसे ही उसे पता चलता कि ब्रुकफील्ड में कोई नया बच्चा आया है, तो फौरन उसे जो है अपनी रिहाइशगाह पर जो है बुलाता और उसे वेलकम करता। ठीक है, और उसे मतलब आप कह लें कि चाय वगैरह पेश करता। ठीक है, ये रेडवे जो है बेसिकली बेकरी का नाम है। ठीक है, तो वो वहां से अखरोट के बने हुए केक मंगवाता जिस पर गुलाबी शक्कर की तह जमी हुई होती थी। ठीक है, और मौसम सरगमा की तालीमी मुद्दत के दौरान नरम केक के लिए भी जो है वो मतलब ऑर्डर देता। तो ये वो मतलब जो है वो चीजें मंगवाता, मतलब उसे अच्छा लगता कि जैसे ही कोई स्टूडेंट नया आता, जैसे कोई इवन कि अगर कोई टीचर भी ब्रुकफील्ड में नहीं आता, तो वो उनको अपने यहाँ दावत देता और उन्हें मुख्तलिफ तरह की केक वगैरह देता और चाय वगैरह पेश करता। और यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि वो चाय जो है वो खुद बनाया करता था। ठीक है, और उसके जो मेहमान थे वो मतलब जब उसको देखते तो वो बड़ा लुत्फ अंदोज होते कि कैसे मिस्टर चिप्स जो है वो खुद जो है वो चाय बनाया करता था। ठीक है, बड़े एहतियात के साथ मुख्तलिफ डब्बों से जो है वो एहतियात से जो है चम्मच भरकर जो है वो चाय वगैरह को तैयार करता। और मिस्टर चिप्स की एक और बड़ी पुरानी रवायत थी कि जब शाम के 5 बजते, जैसा कि प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ही ब्रुकफील्ड की आखिरी घंटी बजती तो मिस्टर चिप्स सोने के लिए चला जाता। इसी तरह जब शाम के 5 बजते, अगर उसके मेहमान उसके सामने मौजूद हैं, तो वो अपने मेहमानों को ये कहा करता कि भाई अब मेरे सोने का टाइम हो गया है, लिहाजा आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और पूरे 5 बजे वो अपनी घड़ी की तरफ देखता और फौरन जो है अपने एक मेहमानों को एक अलविदा कह देता। तो दिस इज अ यूनिक स्टाइल ऑफ मिस्टर चिप्स के एट 5। वो हमेशा अपने जो गेस्ट से उनको जो है वो सॉरी कह देता और उन्हें कहता है कि भैया आप लोग मजीद यहाँ पर स्टे नहीं कर सकते क्योंकि अब मेरे आराम करने का टाइम हो गया है। तो दिस इज द वे कि मिस्टर चिप्स अपना टाइम गुजार रहा है। बस इस चैप्टर में हमारे बस पास 2 से 3 इवेंट्स थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। तो चाय पीने, मुलाकातियों का इस्तकबाल करने, ठीक है, और बस यही इस तरीके से मिस्टर चिप्स ने अपने आप को मैं जो है मसरूफ रखा हुआ है। ठीक है, और डिटेक्टिव नॉवेल्स को पढ़ता है। ठीक है, ब्रुकफील्ड में जैसे ही कोई मेहमान आता है उसे अपने यहाँ चाय चाय पे बुलाता है। ठीक है, और ये उसकी अब लाइफ है, गुजर रही है। ठीक है, आफ्टर हिज रिटायरमेंट। नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें कैथरीन का जिक्र आएगा। और वो चैप्टर जो होगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके क्वेश्चंस की तरफ हम लोग अगर देखते हैं, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर था, इसमें कोई इतनी डिटेल भी राइटर ने हमें नहीं दी, तो काइंडली एक गुजारिश है कि पिछले 2 चैप्टर्स हैं, खास तौर पर इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर चिप्स वो लाजमी जरा देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पास पेपर्स। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हु वाज मिसेस विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अक्सर जो बहुत बार पेपर में सवाल रिपीट हुए है, डिस्क्राइब्स चिप्स रूम एट मिसेस विकेट। व्हाई डिड चिप्स डिसाइड टू लिव एट मिसेस विकेट। ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है कि उसने इसीलिए चूज किया क्योंकि वो चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से मिसेस विकेट के यहाँ वो क्याम करे, किसी ना किसी तरीके से ब्रुकफील्ड के लड़कों के साथ, ब्रुकफील्ड के जो साथीजा है उनके साथ वो कनेक्ट रहे, क्योंकि उनकी उसकी सारी जिंदगी जो है वो ब्रुकफील्ड में गुजर गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड चिप्स एंटरटेन न्यू बॉयज। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड मिस्टर चिप्स से टू द गेस्ट्स एट 5, कि शाम के पूरे 5 बजे वो क्या कहता कि भाई अब मेरे आराम करने का वक्त हो गया, तो आप लोग यहाँ पर जो है वो कयाम नहीं कर सकते। इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल मीटिंग यू, आई एम सॉरी दैट यू कैन नॉट स्टे एनी मोर। देन ही शुक हैंड विद देम एंड बेड देम फेयरवेल। लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड चिप्स बिजी हिमसेल्फ आफ्टर रिटायरमेंट। अपने रिटायरमेंट के बाद किस तरह से उसने अपने आप को मसरूफ रखा हुआ है। आफ्टर रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स रिमेन बिजी इन रीडिंग। ठीक है, पढ़ने में उसने अपने आप को मसरूफ रखा हुआ है। टॉकिंग एंड रिमेम्बरिंग, टॉकिंग का वर्ड यहाँ पे आया है, बातें करने में, जाहिर है वो मिसेस विकेट से बातें करता है और जो उसके मेहमान आते हैं उनसे वो गुफ्तगू करता है। एंड रिमेम्बरिंग, अब ये रिमेम्बरिंग का वर्ड क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या अपनी माजी को याद करता। ठीक है, ऑफ कोर्स एक जो इवेंट नेक्स्ट चैप्टर में आएगा दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
इवेंट ऑफ द नॉवल, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो है वो अपने टाइम को गुजारता है। तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है, चूँकि ये जो है लेक्चर है छोटा सा था। तो इंशाल्लाह कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।